Welcome back to the channel. Today we will be practicing theorem on equal ratios. Theorem on equal ratios is something that is very similar to operations on equal ratios, but a bit different because इसमें सारे ratios आएंगे आपके. What you will try to understand here is, suppose there are three ratios. There is your 1/2, there is your 3/6, and there is 4/8. तीनों equal ratios है. तीनों को reduce करोगे तो भी आपको same आंसर ही आने वाला है. What does theorem of equal ratio state? Theorem of equal ratio state कि अगर आप ये तीनों को ऐड करके भी एक और रेशियो बनाओगे या तीनों को सब्ट्रैक्ट करके भी और एक रेशियो बनाओगे तो भी आपको रेशियो का रिड्यूस फॉर्म इक्वल ही आएगा. लाइक इफ यू डू दिस 1 + 3 + 4 सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करके सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड करके 4 + 3 7 7 + 1 8 6 + 2 8 8 + 8 16. Again you get 1/2. If you do this 1 - 3 - 4 2 - 6 - 8, you again get 1 - 3 is -2 -2 - 4 -6 2 - 6 is -4 -4 - 8 -12. Again you get 1/2. This is what theorem of equal ratios is about. कि आपके जो रेशियोज है अगर वो इक्वल है तो क्या होगा, आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है या कोई भी पर्टिकुलर रेशियो का जो एडिशन या रेशियो का सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको फिर से रेडियस फॉर्म ही देगा, वो भी इक्वल ही आएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड कर दोगे तो इसके आगे कुछ अलग वैल्यू होगी. इसके आगे भी आपको 1/2 ही आ रहा है या 8/16 ही आ रहा है या जैसे यहाँ पे लिखा है -6/12 ही आ रहा है. सो देयर इज नथिंग डिफरेंट व्हेन यू ऐड ऑल दीज रेशियोज और सब्ट्रैक्ट ऑल दी रेशियोज. So the next exercise is based on this particular concept. So take a good look at this, and if you want, आपके textbook में भी बहुत सारे questions है, so you can see to it that you get understand it very well. So theorem of equal ratios, theorem on equal ratios, part 1 exercise, practice set 4.4. Practice set 4.4 part 1 will be solving first question, second question आपको easy करके दूंगा और third question पे 2 sums होंगे. This is the part 1 for your theorem on equal ratios. So let's start with the first question. First question का आपका first question है कि x/7 is equal to y/3 is equal to 3x plus 5y upon dash is equals to 7x minus 9y upon dash. So this is the difference. Yeah, this is the question. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो रेशियोज पहले तो स्टार्ट में आपको इक्वल दी हुई है, x/7 है और y/3 है. सो फर्क क्या है, आपके यहाँ पे x की जगह 3x है, y की जगह 5y है. कंसिडर फर्स्ट, कंसिडर x/7 is equal to y/3. x के साथ क्या चाहिए 3, y के साथ क्या चाहिए 5. आप लिखोगे मल्टीप्लाई LHS by 3/3 and RHS by 5/5, जिससे क्या हो जाएगा 3 into x 3x 3 7 are 21, 5 into y 5y 5 3 का 50. Now if you will ask, अगर आपको कुछ डाउट है कि यहाँ पे 3 नीचे क्यों दिया है कि आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई जाता है. फ़र्क क्या रहता है कि जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो का वैल्यू चेंज हो जाएगा. वैल्यू चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों का रेशियो फिर से अनइक्वल आ जाएगा. मुझे वो नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का वैल्यू सेम ही रखना है. तो जब अगर ये रिड्यूस भी होएगा तो ये 3 के मामले में रिड्यूस होगा, ये 5 के मामले में रिड्यूस होकर इक्वल ही आएगा. नाउ यू गेट इट. ओके, 3x/21 is equal to 5y/15. आप करो लेट इज बी इक्वल टू के, कि इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, रिड्यूस होके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो आपको कांस्टेंट आएगा. बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, और थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज आपको क्या आएगा 3x plus 5y कि आपने दोनों को ऐड किया अपॉन 21 plus 15
इज इक्वल टू ऐड करने के बाद भी कोई रेडियस वैल्यू आएगी, मतलब इधर जो आंसर आएगा वही सेम इधर भी आएगा। यहाँ 1 ले लो, दिस बिकम्स 3x प्लस 5y अपॉन 5 प्लस 1 6 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू k। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे आप देखोगे पहले से k है, यहाँ पे सेकेंड, आप ले लो फ्रॉम 1 एंड 2 3x प्लस 5y सॉरी x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y अपॉन 36। मतलब आपको ये प्लान क्या आ गया 36। आपने पहले ये, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि इसको डायरेक्टली ले लो पहले, लेट ऑल दिस बी इक्वल टू k। तो आपने पहला रेशियो 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा रेशियो 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको सेम आंसर आएगा। आपको ये दोनों दिया हुआ है और ये दोनों भी इक्वल टू k है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, या आप इधर इसको इधर 1 की जगह यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो जब क्या आएगा कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा किया, बड़ा करने के बाद आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे आपको जो आंसर चाहिए था वो आ गया। अब आप देखोगे कि k इसके भी बराबर है, k इन दोनों के भी बराबर है, मतलब इन शॉर्ट क्या लिखा है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू d के बराबर है और d की वैल्यू c के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू सेम है। तो a की जगह है x/7, b की जगह है y/3, c की जगह है 3x प्लस 5y/36। तो ये दोनों अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों इस पर्टिकुलर बड़े रेशियो के बराबर है। तो आपको इनडायरेक्टली 3x प्लस 5y वाला आ गया। अगेन 7x माइनस 9y के लिए भी सेम रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट यू विल हैव इज, आप लिखोगे लाइक x/7 इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू k। सो पहले तो आपके x के साथ क्या है 7, मल्टीप्लाई LHS बाय 7/7। y के साथ क्या है 9, पर क्या है नेगेटिव है, आप लिख लो -9/-9। ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स 7 7 सा 49 इज इक्वल टू -9 इंटू वाई -9y -9 इंटू 3 -27 इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका, नहीं ये कुछ नहीं हुआ। अब बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या हो जाएगा 7x माइन, ये आपका प्लस रहेगा और -9y ऐसा रहेगा, और 49 -27 इज इक्वल टू के। ये भी प्लस है, ऐसा ब्रैकेट में माइनस है। यस, आई विल जस्ट ट्राई टू राइट इट बिगर, -9y -27 प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आपको आया 7x माइनस 9y अपॉन 49 माइनस 27 इज इक्वल टू के। 7x माइनस 9y अपॉन 9 माइनस 7 2 4 माइनस 2 2, यू गेट 7x माइनस 9y अपॉन 22 इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका सेकेंड। तो अभी आपको ये बड़े वाले का वैल्यू आ गया, ये इसके बराबर है, तो आपका ये टोटल इधर आके इसके बराबर, मतलब क्या 7x माइनस 9y अपॉन 22 आपका ब्लैंक फिल कर देगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी इजी है, ट्राई टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन एट होम। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क अस ऑन व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन इजी करके दे देता हूँ। 5 minus n is equal to 3m plus 4n, then find m square plus n square upon m square minus n square 3m plus 4n upon 3m minus 4n। I will just make this easier for you ताकि आपको पता चल जाए ये पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट का सम है, तो आपको इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट you have 5m minus 3n, 5 minus n is equal to 3m plus 4n। m वाले टर्म इस साइड ले लो, n वाले टर्म उस साइड ले लो। You will have 5m plus 3m यहाँ गया तो minus 3m, minus n यहाँ गया तो plus n plus 4n। You get 5 minus 3 2n, n plus 4n 5n। n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा तो डिवाइड, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा तो डिवाइड, मतलब आपको क्या आएगा m अपॉन n इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। सो आप देखोगे कि अगर आप अभी यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो आपको m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा,
यहाँ पे प्लस है, नीचे माइनस है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे आ जाएगा। वहाँ पे 3m और 4n है, यहाँ पे ऊपर 3 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो आ जाएगा। तो मैं आपको स्टेप्स लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो आपका आंसर आएगा उसको फिर बाद में आप बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के सॉल्व करोगे। इसको आप 1 लिख लो, फर्स्ट वाले पे ही सारा अप्लाई होगा। यहाँ पे भी फर्स्ट वाले में आप पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/4 करोगे, फिर बाद में आप बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल सा सम है। ट्राई टू डू दिस एज होम असाइनमेंट और सॉल्व करके एक बार व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में कोशिश करना इमेज डालने की, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको सॉल्व करने हो गया। नहीं सॉल्व करने हुआ तो डाउट्स पूछ लेना, हम लोग सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। नाउ वी टेक द थर्ड क्वेश्चन। a into y plus z is equal to b into z plus x is equal to c into x plus y। ये आपका एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इसको आपको ये प्रूव करना है। आपको आंसर दिया हुआ है कि आपको यही प्रूव करना है, आपको इसके मदद से ये आंसर लाना है। सबसे पहले आप क्या करो, लेट a इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू b इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के ले लो। इससे क्या हो जाएगा, आपका तीनों रेशियो या तीनों टर्म जो है उसका आंसर आपको हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म ही आएगा। आप देखोगे अभी इसमें देखोगे कहीं पे भी न्यूमरेटर में आपको ए बी या सी नहीं है, तो आप यहाँ से भी ए, यहाँ से भी बी, यहाँ से भी सी हटा दो। डिवाइड थ्रू आउट बाय ए बी सी, जिससे क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई प्लस जेड अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू बी इंटू जेड प्लस एक्स अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से सी, यहाँ से बी, यहाँ से ए कट, आपको आएगा वाई प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। Now if you see in the denominator, a into b क्या होगा, ab माइनस a into c ac। मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, दो टर्म्स ऐसे हैं जो माइनस हो रहे हैं जिसमें a कॉमन है। आप देखोगे यहाँ पे ab है, यहाँ पे ac है, तो आप पहले ये दोनों कंसिडर करो। कंसिडर z प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू, एक काम करो पहले b वाला लो, x प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू के। फिर अब आप इसको माइनस करो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। आई एम ट्राइंग टू राइट अ बिट इन मीडियम साइज ताकि आपको पूरा सम आ जाए बोर्ड पे। फिर आप क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू के। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस इज इक्वल टू के। आप देखोगे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, बचेगा क्या, वाई माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू के। मतलब क्या है, आपको वाई माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका वन। आपने ये वाला पार्ट लेके आ गए। अब आप दूसरे के लिए करोगे, दूसरे में देखोगे आपको क्या है, बी इंटू सी माइनस ए, मतलब क्या, बी सी माइनस ए बी। अब बी सी कहाँ है, फर्स्ट वाले में, ए बी कहाँ है, लास्ट वाले में। आप ये दोनों कंसिडर करो। कंसिडर वाई प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू के। ये हो गया। अब
फिर से आप लिखोगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, क्या हो जाएगा उससे, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन बी सी माइनस ए बी इज इक्वल टू के। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, आपको आया जेड माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस ए बी इज इक्वल टू के। मतलब क्या, z माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका सेकेंड, आपको ये वाला पार्ट भी आ गया। अब क्या है, थर्ड वाला है सी इंटू ए सी ए माइनस सी इंटू बी सी बी। मतलब क्या है, ए सी और बी सी वाला, ए सी आपका यहाँ है, बी सी आपका यहाँ है। तो आप क्या करोगे, अभी सेकेंड और फर्स्ट कंसिडर करोगे। कंसिडर z प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। ये आपने अभी फर्स्ट और सेकेंड वाला कंसिडर किया। फिर से आप लिखोगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स माइनस ऑफ y प्लस जेड अपॉन ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू के। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस इज इक्वल टू के। प्लस जेड माइनस जेड, यू गेट एक्स माइनस वाई अपॉन सी कॉमन है, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका थर्ड। अब आप देखोगे फर्स्ट वाला पार्ट इज इक्वल टू के, सेकेंड वाला पार्ट इज इक्वल टू के, थर्ड वाला पार्ट इज इक्वल टू के। तीन चीज की वैल्यू इज इक्वल टू के है, मतलब क्या, तीनों की वैल्यूज भी सेम है। फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपको आएगा y माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू z माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन सी इंटू ए माइनस बी। देयरफॉर हेंस, या फिर आप देयरफॉर मत लिखो, हेंस प्रूव दैट्स इट। कुछ सम्स इजी है, कुछ सम्स थोड़े हार्ड है, तो आपको सॉल्व करने के लिए जो इजी लग रहे हैं ट्राई टू सॉल्व दो सम्स। आपकी टेक्स्ट बुक में, पूरी टेक्स्ट बुक में, पूरी 9th स्टैंडर्ड की करिकुलम में ऐसे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एक्सरसाइज में 5 सम है। पर ये 5 सम में से कोई भी एक सम कोई भी टेस्ट में, चाहे वो 9th का यूनिट टेस्ट हो, 9th का सेमेस्टर हो, या क्लास का कोई टेस्ट हो, या आपके कोई से भी दूसरे इंटर स्कूल टेस्ट हो, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस सब्जेक्ट हो। विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। x upon 3x minus y minus z is equal to y upon 3y minus z minus x is equal to z upon 3z minus x minus y। आपको दिया हुआ है कि x plus y plus z is not equal to 0, मतलब तीनों को ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, बट कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आपको प्रूव करना है कि ये सारे की वैल्यू इक्वल टू क्या है, 1। फर्स्ट लेट x upon 3x minus y minus z is equal to y upon 3y minus z minus x is equal to z upon 3z minus x minus y is equal to k। One thing, अब by theorem of equal ratios, इसको आप 1 ले लो, क्या हो जाएगा, इस सबको ऐड कर दो, x प्लस y प्लस जेड। ऊपर वाला तो सिंपल होएगा x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे वाला क्या होगा 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस x प्लस 3z
माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ऊपर वाला है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखोगे आप एक और एक, सबसे पहले तो प्लस 3x प्लस 3y प्लस 3z, 3x प्लस 3y प्लस 3z, ये एक हो गया। माइनस y और माइनस y हो गया माइनस 2y, माइनस z और माइनस z हो गया माइनस 2z, और माइनस x और माइनस x हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू k। तो आप देखोगे यहाँ पे कि दो y जो थे वो भी टैली हो गए इसमें, दो z जो थे वो भी टैली हो गए इसमें, और दो x जो थे वो भी टैली हो गए, और 3y 3z 3x तो थे ही। तो आपको बस अभी क्या करना है, 3x माइनस 2x गिव्स यू, एक मिनट पहले ऊपर वाला लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x माइनस 2x गिव्स यू 1x, 3y माइनस 2y गिव्स यू 1y, 3z माइनस 2z गिव्स यू 1z इज इक्वल टू k। आपका अभी आपको दिया हुआ है कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, कि आपके x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू k। तो ये और ये कट, आपको k की वैल्यू क्या आएगी 1, ये हो गया आपका सेकेंड। k किसके बराबर था, ये तीनों रेशियोज के बराबर। आपको क्या प्रूव करना था कि तीनों रेशियो की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। आप लिखोगे डायरेक्टली फ्रॉम 1 इनटू, आप लिखोगे x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1, और फिर लिखोगे हेंस प्रूफ। So this was the last sum for today's lecture. आधी एक्सरसाइज हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आधी एक्सरसाइज ऐसे ही सम्स पे बेस्ड है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस मच सम्स एट होम। इसके शॉर्ट एग्जांपल्स पे ट्राई करो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।